हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए एक केस लेकर गया हूँ, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। यह जो केस आप जो देख रहे हैं, ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस है, जिसे जेर रुकना कहते हैं। यह अक्सर पाचुरेशन के बाद देखने को मिलता है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का बहुत सारे कारण होते हैं, खास करके डेयरी फार्म में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका कारण ये होता है कि पशु जब भीड़ में रहता है, जिस वजह से पशु ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाता है, बार बार खड़ा होने की वजह से भी प्लेसेंटा रुकने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक पशु बैठेगा नहीं तो उसमें जोड़ लगा नहीं पाता है, जिस वजह से भी प्लेसेंटा रुकता है। प्लेसेंटा न्यूट्रिशन के कारण भी रुक जाता है, हार्मोनल के कारण भी रुक जाता है, और पशु अगर कमज़ोर है जिसकी वजह से भी जो है प्लेसेंटा रुकता है। लेकिन यह जो पशु जो है पशुपालक ने बताया कि इसे लगातार 3-3 घंटे पर इसका दूध भी निकाला और यूट्राइन टॉनिक भी पिलाया, लेकिन 14 घंटा होने के बाद भी इसका प्लेसेंटा नहीं गिरा। अगर पशु समय से पहले एबॉर्शन का शिकायत रहता है, उसमें भी प्लेसेंटा रुकने का ज़्यादा ही चांस रहता है। लेकिन अगर 2 से 3 महीने का एबॉर्शन होता है तो प्लेसेंटा ज़्यादातर फीटस के साथ ही आ जाता है। लेकिन अगर 6, 7, 8 महीने का एबॉर्शन रहता है तो प्लेसेंटा ज़्यादातर रुकने का चांस रहते हैं। प्लेसेंटा कोटिलेडन से जुड़ा हुआ रहता है और फीटस के साथ अटैचमेंट रहता है। जैसे ही पाचुरेशन होता है, बच्चा बाहर आता है, उसके बाद प्लेसेंटा धीरे धीरे वहाँ का ब्लड सप्लाई कम होने लगता है और प्लेसेंटा निक्रेटिव होते चला जाता है। प्लेसेंटा अगर 6 से 12 घंटे के अंदर में अगर नहीं गिरता है तो आप उसे हाथ से निकलवाते हैं तो केवल और केवल अपने अनुभवी और नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही निकलवाएं। क्योंकि प्लेसेंटा निकालने के लिए आपको जो कोटिलेडन जो होता है 72 से 120 कोटिलेडन होता है। हर कोटिलेडन से आपको प्लेसेंटा छुड़ाना होता है। बहुत लोग पशुपालक प्लेसेंटा में ईंटें बांध देते हैं, डंडे में लपेट करके उसे खींचते हैं कि उसे प्लेसेंटा निकल जाए। लेकिन ऐसी घटनाएं होता है कि प्लेसेंटा खींचने के चक्कर में उसका यूट्राइन प्रोलेप्स हो जाता है। क्योंकि जो कोटिलेडन से जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से अचानक अगर पशुपालक ज़्यादा जोड़ लगा कर खींचते हैं तो ये घटनाएं होता है कि यूट्राइन प्रोलेप्स हो गया, पूरी बच्चेदानी बाहर आ जाती है। तो ऐसा काम ना करें, बल्कि उसे अपने अनुभवी पशु चिकित्सक से प्लेसेंटा निकलवाएं। क्योंकि प्लेसेंटा निकालने के लिए आप उसमें पूरी जानकारी होना चाहिए कि प्लेसेंटा आपको कोटिलेडन से छुड़ाना है। क्यों अगर आप प्लेसेंटा छुड़ाते हैं कोटिलेडन से तो ब्लीडिंग नहीं होता है, और वहीं अगर प्लेसेंटा को अंदर में नोचते हैं, खींचते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग होने लगता है। अगर सही से प्लेसेंटा आप निकालते हैं तो स्टेनिंग भी पशु बहुत कम करता है। अगर प्लेसेंटा सही से नहीं निकलता है तो पशु स्टेनिंग करने लगता है। प्लेसेंटा
निकालने के बाद सबसे पहले तो उसमें आप टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगाया करें, क्योंकि जब भी पाचुरेशन के बाद पशु बैठता है तो उसका जो प्लेसेंटा होता है वो ज़मीन को टच करता है, और जो टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है वो ज़मीन के सेल बोर्न में पाया जाता है, जिस वजह से कभी कभी टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है वो प्लेसेंटा के सहारे बॉडी में चला जाता है, और जैसे ही आप प्लेसेंटा निकालें बाद में ऐसा लगता है कि प्लेसेंटा निकालने की वजह से इसे टेटनस पकड़ लिया। इससे अच्छा है कि आप जैसे ही प्लेसेंटा निकालते हैं तो आप टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। वैसे तो पाचुरेशन के बाद बच्चे को और उसकी माँ को दोनों को टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए, लेकिन पशुपालकों में जागरूकता के अभाव के कारण लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि बच्चों में भी टेटनस देखने को मिलता है। साथ में जैसे ही प्लेसेंटा आप निकालते हैं, प्लेसेंटा निकालने के बाद उसमें ओरिप्रिम आयु या कोई भी आयु बोलस ज़रूर छोड़ें, ताकि प्लेसेंटा के अगर हल्का फुल्का रुक भी जाता है तो वो प्लेसेंटा गल करके वो बाहर आ जाएगा और अंदर टॉक्सी नहीं बनाएगा। साथ में उसके बाद आप इसके इंजेक्शन के रूप में एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करें। एनाल्जेसिक में ये देखिए पूरी तरह से प्लेसेंटा जो है बाहर आ गया, तो इस तरह करके अगर आप प्लेसेंटा निकालते हैं तो इसमें पशु का किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। प्लेसेंटा रहने के कारण जब प्लेसेंटा पूरा सड़ जाता है अंदर में, तो पशु चारा खाना बंद कर देता है, पशु को टेम्परेचर बन जाता है, और इसके कारण जो है कि पशु एनोरेक्सिया में चला जाता है। धीरे धीरे स्थिति ऐसा हो जाता है कि पशु पूरी तरह से वीक हो जाता है और पशु जो है किसी काम लायक नहीं बच पाता है, क्योंकि उसमें दूध पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है।